याद की रहगुजर। याद गुजर शौकत कैफी की वह दास्ता है जिसमें उनके शौहर उर्दू के मशहूर शायर और नगमा निगार कैफी आजमी और उनके बच्चों एक्ट्रेस शबाना आजमी और कैमरामैन बाबा आजमी के खूबसूरत और दिलचस्प किस्से हैं। इसमें कथितशील लेखक, आंदोलन से जुड़े हुए कवियों और लेखकों का जिक्र है। उच्च सामाजिक मूल्यों के लिए संघर्ष करने वाले किरदार शौकत कैफी स्टेज और फिल्म की एक बहुत मजी हुई और बेमिसाल अभिनेत्री भी है। याद की रहगुजर में उन्होंने इब्टा और पृथ्वी थिएटर से जुड़े हुए अपने दिनों के बारे में कई अनोखी बातें लिखी हैं। याद की रहगुजर शौकत कैफी के बहुरंगी अनुभवों का बयान है, जिसमें जीवन के ठंडे और गर्म मौसमों की तस्वीरें हैं। मानव मन का रोमांस है, हिम्मत और विजय की भावना है। बहुत सादा लेकिन अर्थपूर्ण यह लेखन पाठक के दिल और दिमाग में अतीत से प्रेम और भविष्य के प्रति आस्था जगाता है। किताब का पहला एडिशन राजकुमार प्रकाशन से 2018 में आया। 153 पेज की ये किताब हिंदी में आई है। करेंगे इस किताब पर बात, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं हूँ ऐशी और आप देख रहे हैं दुब्बास। कैफी स्टेज और फिल्म के बहुत मजी हुई और बेमिसाल अभिनेत्री भी है। याद की रह गुजर में उन्होंने इब्टा और पृथ्वी थिएटर से जुड़े हुए अपने दिनों के बारे में कई अनोखी बातें लिखी है। याद की रह गुजर शौकत कैफी की बहुरंगी अनुभवों का बयान है, जिसमें जीवन के ठंडे और गर्म मौसमों की तस्वीर है। मानव मन का रोमांस है, हिम्मत और विजय की भावना है। बहुत सादा लेकिन अर्थपूर्ण यह लेखन पाठक के दिल और दिमाग के अतीत से प्रेम और भविष्य के प्रति आस्था जगाता है। यह किताब किस्सा है एक आशिक और उसकी दिलकश अमीर महबूबा का। इसने एक तरक्की पसंद शायर का इंतखाब किया, मोहब्बत की, बगावत की, निकाह की, विद की। शौकत वह अमीर महबूबा है जो अपने हमख्याल महबूब के लिए हैदराबाद की लग्जरी छोड़ बम्बई की चौल में रहना पसंद करती है। वह सुन्नी बीवी है जो सिया और शौहर के लिए तंज सहती है। तमाम मुश्किलें अपवाक में कैफी उनके साथ खड़े नहीं हो सके। पैसे की तंगी लिखने पर में वालों का मुकद्दर तब भी थी। बच्चों की परवरिश शौकत में लगभग अकेले ही की, फिर भी मोहब्बत ऐसी गहरी कि शौहर के माथे पर बोसे तलखी नहीं, शिकायत नहीं। वह शौहर पर फक्र करने वाली बीवी है। कैफी उनकी रियल हीरो है। कैफी की मोहब्बत भी कम ना समझिए। बीवी की टूटी चप्पल आस्तीन में छुपा कर ले जाते हैं, धुलाई कराते हैं, फिर आस्तीन में ही छिपाकर वापस ले आते हैं। आए किसको प्यार ना हो जाए, ऐसा तमाम क्यूट इंसिडेंट का लॉकर है याद की रहगुजर, जिसमें याद कैटी आजमी है, रहगुजर औरंगाबाद, बम्बई, आजमगढ़, लखनऊ और मिजवा है। मिजवा से कभी साबका नहीं पड़ा। किताब पढ़ने के बाद डोली जरिए पहुंच सकने वाला इस गांव को देखने की तलब है, जहां सड़क कैफी बाद में शबाना आजमी लेकर पहुंचती है और इस तरह काया पलट क्लीशे का नया फेस बन जाता है। शौकत कैफी लिखती है, मैं जब भी मेके देखती हूँ तो अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव याद करके कुछ हैरत भी होती है, कुछ खुशी भी। सोचती थी कि बीते दिनों के बारे में लिखूं, बहुत दिनों तक सिर्फ सोचती ही रही। आखिर एक दिन हिम्मत करके लिखना शुरू किया। मेरा बचपन हैदराबाद में गुजरा है। हैदराबाद का कल्चर बड़ा रंगारंग है। वहाँ रंगों का नाम अंग्रेजी में नहीं, उर्दू में है और बेहद खूबसूरत है। लेकिन मेरी जिंदगी में जो रंग सबसे गहरा है वो है कैफी का रंग, और वह इस किताब में जगह जगह बिखरा हुआ है। कैफी के साथ मैंने भरपूर जिंदगी गुजारी है, इसलिए लिखते हुए मुझे किसी मोबाइल के एक से काम लेने की कोई जरूरत ही नहीं। बीते दिन जो के थे मैंने कागज पर उतार दिए। इस किताब के सिलसिले में सबसे पहले मैं जावेद अख्तर का शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि कैफे के जाने के बाद मेरा दिल बिल्कुल उचाट हो गया था। मैंने ये किताब अधूरी ही छोड़ दी थी, लेकिन उन्होंने मुझे इस्लार करके इस किताब के मुकम्मल करवाया। मेरी बेटी शबाना उस कप्तान की तरह है जो जहाज को अपने काविश से मंजिल मकसूद तक पहुंचाता है। यही काम उसने मेरी किताब के साथ किया। अगर शबाना ने इतनी दिलचस्पी लेकर इस किताब के छपने का इंतजार ना किया होता
तो शायद ये मुसवदा मेरे सिरहाने में ही पड़ा रह जाता। किताब पढ़ते हुए पाएंगे आप पढ़ नहीं रहे, बल्कि गार पर हाथ धरे सुन रहे हैं। शौकत, अपा दादी जैसे अपने बचपन, जवानी, मोहब्बत, बगावत, हिम्मत, जद्दोजहद का किस्सा सुन रहे हैं, बिना सामईन से हुक्कारी भरवाए। वैसे अगर दिल उर्दू की मोहब्बत माए है, तो भी ये किताब पढ़ी जानी चाहिए, जहाँ बैगनी उदा है और भूरा कत्थई है। उम्मीद करते हैं आपको ये किताब पसंद आई होगी, और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को भी